नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में पूर्ण बहुमत से बन रही कांग्रेस की सरकार और इसी डर से भाजपा नहीं करवा रही चुनाव के तारीखों का ऐलान, कांग्रेस ने लगाए ये आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिंदे गुट में उद्धव ठाकरे की सेंध, सरकार पर फिर मंडराया खतरा, दोबारा उद्धव ठाकरे बनेंगे मुख्यमंत्री। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किशोरी लाल ने भाजपा से समर्थकों समेत दे दिया इस्तीफा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक पहुंच गई है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को मिला प्रदेशवासियों से अपार समर्थन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश की मिशन 2023 के लिए अभी से कांग्रेस पार्टी तैयार, उमा भारती के गढ़ में कमलनाथ बोले भाजपा वाले हैं धोखेबाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा नहीं चाहती कि गुजरात चुनाव का हो ऐलान, कांग्रेस ने बताई वजह, कहा हम पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं यहां पर सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 125 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस द्वारा किया गया है गुजरात के चुनाव में, और ये भी दावा किया गया है कि क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट में भाजपा को ये पता चल चुका है कि भाजपा की सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, और यही कारण है कि अभी तक गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि अभी गुजरात में आचार संहिता नहीं लगी है, और अभी अगर वहाँ की सरकार चाहे तो जनता को रिझाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इसी बीच आरोप लगाया है कि इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट में यह पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 125 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कांग्रेस ने किया है, और ये बात भाजपा को भी पता है, और इसीलिए भाजपा के अंदर इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं सत्ता हाथ से ना चली जाए, और यही कारण है कि अभी तक यहाँ की चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि गुजरात में होने वाला है भाजपा को नुकसान तो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर फिर से सरकार पर मंडराया खतरा, उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट में लगा दी सेंध और उद्धव समर्थक आए वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उद्धव ठाकरे अपने पुराने समर्थकों को अपने गुट में शामिल करने में सफल हो गए हैं, जिसके बाद किसी भी वक्त पलट सकती है सरकार महाराष्ट्र के अंदर। और आपको बता दें दोस्तों, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जबरदस्त तरीके से महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में जीत हुई थी, और महाविकास अघाड़ी ने भाजपा और उसके गठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटों के अंतर से हरा दिया था, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वापस से उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है, और यही कारण है कि जो पुराने समर्थक थे वो शिंदे गुट छोड़कर वापस उद्धव गुट में आने वाले हैं, और इसमें उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत इसको देखा जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुल्लू से बड़ी खबर, किशोरी लाल ने भाजपा से समर्थकों के साथ दे दिया इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विधानसभा क्षेत्र से विधायक किशोरी लाल ने टिकट कटने के बाद गुरुवार को करीब 100 कार्यकर्ताओं समेत भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। किशोरी लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, और इससे पहले किशोरी ने निरमंड में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विधायक ने कहा है कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जो 1 साल पहले संगठन, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को गालियां देता फिरता था। तो दोस्तों, टिकट बंटवारे के बाद यहां पर भयंकर बगावत भाजपा को झेलनी पड़ रही है, और कुल्लू के विधायक ने आरोप लगाया है कि जो 1 साल पहले मोदी शाह को गालियां देता फिरता था उसको पीएम मोदी ने टिकट और भाजपा ने टिकट पकड़ा दिया है, और इसीलिए उनके साथ 100 भाजपा समर्थकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को मिला प्रदेशवासियों से अपार समर्थन। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की अब असली अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे राज्य में पहुंच गया है जहां भाजपा की सरकार है। जी हां दोस्तों, अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से बाकी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से नफरत को मिटाने वाली राजनीति
को आगे बढ़ाने के लिए निकली है। क्या ये उद्देश्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा शासित राज्यों में निकल पाएगा या नहीं? कर्नाटक इसका पहला अग्नि परीक्षा होगा और देखना होगा कि क्या कर्नाटक की भाजपा सरकार नफरत की राजनीति के खिलाफ इस अभियान को शांतिपूर्वक चलने देगी या फिर कुछ FIR आने वाले दिनों में कराए जाएंगे और कुछ यहाँ पर हिंसा की खबरें आएंगी। क्या कुछ होगा, हर एक खबर की रिपोर्ट आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आंध्र प्रदेश का पहला चरण शुक्रवार को संपन्न हो चुका है और एक बार फिर यहाँ से रायचूर से पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सीमा में पहुंच चुके हैं और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। MP में कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अभी से कस ली है कमर। उमा भारती के गढ़ में कमलनाथ बोले भाजपा है धोखेबाज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के गढ़ बड़ा मलहरा में मिशन 2023 का आगाज किया और यहां कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की है। उन्होंने जनता से कहा है कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। कमलनाथ का सबसे अधिक फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों पर है और इन्हीं विधायकों की वजह से महज 15 महीनों के कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उमा भारती के गढ़ माने जाने वाले बड़ा मलहरा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सौदेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदा कर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। अब फिर 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस सौदेबाज बीजेपी को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो फिर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान नाथ ने मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटियों की बैठक भी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल विधानसभा चुनाव 8 रैलियां और रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हिमाचल में सत्ता में आने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारकों की सूची अभी जारी नहीं हो सकी है और सूत्रों का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। प्रियंका गांधी 8 रैलियों को संबोधित करेंगी। 31 अक्टूबर से वो प्रचार की शुरुआत करेंगी। प्रचार के दौरान वो रोड शो और जनसभाएं भी करेंगी। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मंडी और कुल्लू जिला का दौरा कर सकती हैं और 3 नवंबर को कांगड़ा और चंबा में वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। सूत्रों ने बताया है कि 7 नवंबर को प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना में भी रैली करेंगी। चुनाव प्रचार के आखिरी चरणों में प्रियंका गांधी शिमला और सिरमौर का भी दौरा करेंगी। सूत्रों ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 26 को कांग्रेस की बड़ी बैठक, जल्द ही जारी होगी प्रत्याशियों की पहली सूची। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट महीने के अंत तक जारी कर सकती है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कहा है कि 26 तारीख को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अहम बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में हम लगभग 125 सीटें जीत रहे हैं और इस महीने के अंत तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमने नौकरी देना शुरू किया तो मोदी भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। केंद्र सरकार की भर्ती के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन सरकार जब से नियुक्ति पत्र बांटने लगी है तो केंद्र सरकार भी उसकी नकल करने लगी है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार को 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, लेकिन मात्र 75,000 को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। गरीबी महंगाई पर चर्चा करने के बजाय जुमला पार्टी की सरकार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने पर तुली हुई है। शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती के मौके पर तेजस्वी ने कहा कि 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य बिहार में हम 10 लाख को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। 125 करोड़ आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री भी 10 लाख को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। 2 महीने में ही हजारों लोगों को रोजगार मिला है।
थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए कितनों को रोजगार मिलता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहे ओम प्रकाश राजभर, जातिगत जनगणना को लेकर अब दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सहयोगी दलों के साथ सावधान यात्रा की शुरुआत की थी और 26 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से गुजरते हुए 27 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में संपन्न होगी। शुक्रवार 21 अक्टूबर को ये यात्रा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के भदेसर गांव पहुंची। मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा प्रमुख ने बताया कि साल 1931 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने से जातिवार जनगणना हुई और उसके बाद बाबा साहेब ने संविधान में ये व्यवस्था बनाई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी। राजभर का कहना है कि मौजूदा सरकार में बैठे लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि जातिवार जनगणना क्यों जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो 20 साल से इसी मुद्दे को गरमाते 2022 के चुनाव में सावधान यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, पुरानी पेंशन योजना और कर्ज माफी का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि राज्य में 1 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप को उतारा गया हिमाचल के मैदान में। हिमाचल में बगावत ने बढ़ाई है भाजपा की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने यहां पर उम्मीदवारों की सूची जारी किया कि भाजपा जबरदस्त बगावत से गुजर रही है। तमाम बड़े नेता यहां पर इस्तीफा दे रहे हैं और बागी नेता जो हैं वो भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भी भर रहे हैं। नेताओं के साथ उनके समर्थक भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ऐसे में भाजपा ने कुछ बड़े नेताओं को जमीन पर उतारा है ताकि लोगों के और नेताओं के गुस्से को शांत किया जा सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला के साथ राहुल गांधी का दिल छू लेने वाला पल हो रहा है जबरदस्त तरीके से वायरल। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गले लगाती और आशीर्वाद देती एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इसमें जो जबरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और जिस प्रकार से जनता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक नई राजनीति की शुरुआत कर रही है, नफरत को मिटाने वाली राजनीति की शुरुआत कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए सबसे जबरदस्त दावेदार हो सकते हैं राहुल गांधी और अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में खुलकर हो गई बगावत, कांग्रेस को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव अब बेहद नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने सबसे अधिक 62 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और भाजपा की पहली सूची में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई बड़े नेताओं के नाम गायब हैं तो कुछ की सीटें भी बदल दी गई हैं। अब कई जगहों पर पार्टी को इन नेताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला में तो बगावत खुलकर सामने आ गई है। भाजपा में उठे बगावती सुर में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिलेगा और पार्टी भाजपा के कुछ बागी नेताओं को टिकट दे सकती है और दोस्तों इसीलिए कांग्रेस की दूसरी सूची तैयार होने वाली है। तो दोस्तों क्या भाजपा के बागियों को कांग्रेस में जगह मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात के चुनाव से आ रही है। कांग्रेस को था अध्यक्ष मिलने का इंतजार, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कमान तो जबरदस्त उत्साह के साथ कांग्रेस गुजरात के चुनाव में जुट गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जहां जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के फाइटर्स जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं और इस वक्त कांग्रेस के गुजरात के IT सेल ने यहां पर बीजेपी एक्सपोज्ड हैशटैग को जबरदस्त तरीके से वायरल किया हुआ है और भाजपा के झूठे दावों को जनता के सामने सोशल मीडिया पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो दोस्तों दो मोर्चे पे लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। एक तो वो साइलेंट प्रचार जिसका खौफ पीएम मोदी की रैलियों में झलका और दूसरा सोशल मीडिया का प्रचार। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल गया है और अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया था कि सबसे पहला फोकस हिमाचल और गुजरात का चुनाव रहेगा। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 27 साल के शासन से भाजपा को गुजरात में हाथ धोना पड़ेगा?
कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो कृपया करके कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा, उद्धव ठाकरे करेंगे इसका स्वागत, शरद पवार भी होंगे इसमें शामिल। महाराष्ट्र में ताकत दिखाने की तैयारी में है विपक्ष। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी खेमा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उसका स्वागत करेंगे। और इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 8 और 9 नवंबर को नांदेड़ जिले के देगलूर के बीच यात्रा से जुड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र से ही गुजरेगी और ऐसे में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता आपको इस यात्रा में दिख सकते हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन या फिर यूं कहिए कि विपक्ष का साझा शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 में जुट गई है कांग्रेस और चुनाव की रणनीति भी बनाने में जुट गए हैं कमलनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय रह गया हो, लेकिन मिशन 2023 के लिए प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा राजधानी भोपाल में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, तो वहीं कांग्रेस चीफ कमलनाथ छतरपुर दौरे पर रहेंगे। दोस्तों, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने 2023 मिशन को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को छतरपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में यहां पर कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले मेरी छवि पर हो रहे हैं हमले और पूछा कि क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है। जी हां दोस्तों, देश में मीडिया पर बढ़ते हमले के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चुटकी लेते हुए कहा कि वो भी इन मामलों के शिकार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र चर्चा पर भरोसा करती है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वायनाड सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि क्या आपने नोटिस किया कि देश भर में मुझ पर इतने हमले हो रहे हैं, आपने देखा मेरी छवि पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में पत्रकारों का सामना करने की हिम्मत है, हम डरते नहीं हैं। भाजपा को सच्चाई का सामना करना पसंद नहीं है और वो पत्रकारों से डरती है। गांधी ने आगे पूछा कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस की एक संस्कृति है जहां वो पत्रकारों को अपने सहयोगी के रूप में देखती है और उन्होंने आगे कहा कि हम जानकारी चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। हम पत्रकारों को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो हमें शासन करने के लिए जानकारी देते हैं, ना कि ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो इन्हें चुप कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा मीडिया को ऐसे देखती है जिसको चुप कराया जाना चाहिए और मीडिया की आज़ादी जरूरी है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने के बाद भाजपा ने किया एक और ऐसा काम जिससे जनता में गुस्सा। पैरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम से बीजेपी नेता ने लिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर वीडियो होने लगा वायरल। जी दोस्तों, आपको बता दें राम रहीम इन दिनों पैरोल पर जेल से बाहर निकला हुआ है और कैद से बाहर आने के बाद उसने एक ऑनलाइन सत्संग किया और यह सत्संग मंगलवार 18 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित हुआ और इस सत्संग में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई और राम रहीम के इस ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में बीजेपी नेता और करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता भी शामिल हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन संवाद करते हुए रेणु बाला गुप्ता ने दोषी बाबा को पिताजी कहकर संबोधित किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलाहाबाद के बाद बनारस के बीएचयू में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन तेज, नोकझोंक और धक्का मुक्की। जी दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब बनारस के बीएचयू में भी फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। एक तरफ एबीवीपी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संयुक्त संघर्ष समिति के छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। गुरुवार को संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर केंद्रीय कार्यालय का छात्रों ने घेराव किया और इस दौरान मौजूद फोर्स से छात्रों की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में ओपीएस कांग्रेस का बड़ा हथियार, भाजपा वीरभद्र सरकार को ही इसके लिए ठहरा रही है जिम्मेदार। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम विपक्ष के हाथ में बड़ा हथियार बन गया है। ओपीएस की बहाली नहीं करने को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना चुकी है और ये तक ऐलान कर चुकी है कि सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में ही इसे बहाल कर देगी। वहीं बीजेपी ओपीएस को खत्म करने और नई पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस की वीरभद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पीएम मोदी का पुराना वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता बोले मोदी जी अब बोलिए नेहरू जिंदाबाद। जी दोस्तों, एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज किया था कि किसी दूसरे अच्छे कांग्रेसी को कभी कांग्रेस अध्यक्ष बना के दिखाए तो मैं मानूंगा कि नेहरू की पार्टी में वो कल्चर है। और दोस्तों, अब ऐसा हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया है और कांग्रेस पार्टी में वो चुनाव जीत करके अध्यक्ष बने हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष बने हैं। और इसी के बाद अब कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को अपना ही पुराना वीडियो दिखा करके याद दिलाया और कहा कि अब मोदी जी को नेहरू जिंदाबाद बोल देना चाहिए।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लालू यादव ने सिंगापुर से ही लगाई भाजपा की क्लास और रुपए की गिरती कीमतों पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। सिंगापुर अपना इलाज कराने गए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रुपए की गिरती कीमत पर चिंता जताई और डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे टूट गया और 83.01 रुपए प्रति डॉलर पर बंद होने के बाद लालू यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए बुरी तरह टूटकर पहली बार 83 के पार पहुंच गया। रातों रात नोटबंदी कर देश और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर मुंह नहीं खोल रहे। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वो कभी बोलते ही नहीं। बता दें, लालू यादव को किडनी, लिवर और हार्ट संबंधी बीमारियां हैं और कई दिनों तक वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर जाकर इलाज कराने की सलाह दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर केजरीवाल ने किया अमित शाह पर पलटवार, कहा आपसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी हमले शुरू हो गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आपको कितने साल चाहिए। साथ ही लोगों से अपील किया कि वो आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दे। दिल्ली के तहखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी को सत्ता मिलने पर वो दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। साल 2025 तक कचरे की 100% प्रोसेसिंग होगी और इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा 15 साल से जो काम आप नहीं कर पाए अब आपको 3 साल और चाहिए। जनता आप पर भरोसा क्यों करे, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, अब हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, केजरीवाल ने अमित शाह को दिल्ली में कर दिया है चैलेंज और एमसीडी चुनाव की भी यहाँ पर संकेत सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत